नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। पीएम मोदी को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आज रूस भारत के साथ खड़ा है और यह उस विदेश नीति का नतीजा है जो हर सरकार ने अपनाई है, जिसकी नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। आज भारत के रूस से अच्छे संबंध हैं और यह नेहरू और इंदिरा गांधी की देन है। यह भारत पाक से ज्यादा मानवता और अमानवीयता के बीच की लड़ाई है। पाक भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण देता रहता है। पीएम मोदी को ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। कनाडा से 8 लाख हिंदुओं को निकालने की मांग। कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है। कनाडा के पत्रकार बोर्डमैन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें टोरंटो के मलटन के गुरुद्वारे में हिंदू विरोधी परेड दिखाई गई है। बोर्डमैन ने शॉन बिंदा नामक यूजर की पोस्ट शेयर की है जिसमें लिखा है के गैंग द्वारा 8 लाख हिंदुओं को हिंदुस्तान भेजने की मांग की गई। यह भारत सरकार के खिलाफ विरोध नहीं है, यह साफ तौर पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत। सीएम रेखा के चांदनी चौक को शिफ्ट करने के ऐलान पर एएपी का रिएक्शन। नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, सीएम रेखा ने चांदनी चौक जैसी बाजारों को शिफ्ट करने का ऐलान किया था। इसके बाद से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी के इस षड्यंत्र की शुरुआत साल 2022 में ही हो गई थी, जब व्यापारियों को मनोहर लाल खट्टर से मिलवाया गया था। एएपी सरकार ने चांदनी चौक जैसी बाजार का पुनरुद्धार किया। इसे आगे बढ़ाने के लिए RS100 करोड़ का बजट भी बनाया। मुगल बादशाह ने भी कराई थी जनगणना। केंद्र ने देश में जातिगत जनगणना का ऐलान किया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मुगलों के समय पर भी जनगणना हुई थी? मुगल बादशाह अकबर ने जनगणना कराई थी। डेटा को आईने अकबरी में दर्ज किया गया था। उस दौरान हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। 15वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना के वक्त हिंदुओं की जनसंख्या 80% से ज्यादा हुआ करता था। इस दौरान धर्म परिवर्तन हुए, फिर भी हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा रही। एससी में आज गोधरा कांड पर सुनवाई। दोषियों को फांसी देने की मांग। गोधरा कांड के दोषियों की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुजरात सरकार ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के कोच S6 में आग लगा दी गई थी। 39 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। मामले में 11 दोषियों को फांसी की सजा हुई थी, जो उम्र कैद में बदल दी गई। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ये क्या क्या बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा, खड़गे क्या क्या बोल रहे हैं। वे एक तरफ मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय पीएम मोदी के बारे में ऐसा कहना कि वे कश्मीर नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं हो सकता। पाक को मिलने वाला पानी हरियाणा को दे दिया जाए। पंजाब हरियाणा जल विवाद पर एएपी सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी और उसका केंद्रीय नेतृत्व पानी के मुद्दे पर बहुत खराब राजनीति कर रहा है। हरियाणा को जितना पानी मिलना था वह दे दिया गया है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छिपाया जा सके। पंजाब ने कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर हरियाणा को और पानी चाहिए तो मैं पीएम मोदी से आग्रह करूंगा कि पाक को मिलने वाला पानी हरियाणा को दे दिया जाए। खराब राजनीति बीजेपी कर रही है। हमारी इंडस्ट्री शुरू से चोर रही है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड फिल्मों के फ्लॉप होने और क्रिएटिव कंटेंट की कमी पर बात की है। उन्होंने कहा, हमारी इंडस्ट्री शुरू से ही चोर रही है। हमने साउथ से चुराया, कभी यहां से चुराया तो कभी वहां से चुराया। हमने गाने चोरी किए और स्टोरी चोरी की। जो चोर होते हैं वो क्रिएटिव कहां से हो सकते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों पर कई बार स्क्रिप्ट चोरी और गाने चोरी करने के आरोप लगते रहे। भारत कभी भी कर सकता है हमला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान को रह रहकर भारत के हमले का डर सता रहा है। पाक बार बार बोल रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। अब इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऐसी खबरें हैं कि भारत LOC पर किसी भी पॉइंट पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। आगे कहा कि पीएम शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। हार का बदला ले रही एएपी सरकार। हरियाणा पंजाब पानी विवाद पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार और उस सरकार के साथ
पंजाब में बैठे अरविंद केजरीवाल दिल्ली को मिलने वाले पानी को रोकने का काम कर रहे हैं। वे अपनी हार का बदला लेने के लिए दिल्ली की जनता से ऐसा कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। गाजा पर पूरी तरह से इजराइल करेगा कब्जा। प्लान इजरायली सेना गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने जा रही है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल दौरे के बाद इस फैसले को लागू किया जाएगा। इजराइल तब तक हमास के साथ सीज फायर और बंधक समझौते पर पहुंचने की कोशिश जारी रखेगा। बीते दिनों इजराइल ने गाजा के कई हिस्सों पर हवाई हमले किए। उधर हूतियों ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी। पीएम के पास पहलगाम हमले का इनपुट था। 3 दिन पहले रिपोर्ट मिली थी, रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला, 26 बेगुनाह मारे गए और सरकार ने माना इंटेलिजेंस फेलियर है, उसे वे सुधारेंगे। अगर उन्हें यह पता है तो अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की? मुझे जानकारी मिली है कि हमले से 3 दिन पहले पीएम मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी और इसलिए उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। यूएनएससी की बंद कमरे में बैठक, पाकिस्तान को फटकार। यूएनएससी की बंद कमरे में हुई बैठक में स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने पाक से तीखे सवाल किए। चीन ने भी साथ नहीं दिया। देशों ने पूछा कि क्या इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा शामिल है। खास तौर पर धार्मिक आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठा। देशों ने पाकिस्तान की मिसाइल परीक्षणों और परमाणु धमकियों को तनाव बढ़ाने वाला बताया। भारत से यह मामला आपसी बातचीत से सुलझाने की नसीहत मिली। MIGM का सफल परीक्षण। नौसेना और DRDO ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफल परीक्षण किया है। इसे भारत में पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। यह माइन समुद्र के नीचे दुश्मनों, जहाजों और पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम है। इस माइन से समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, साथ ही नौसेना की ताकत में इजाफा भी होगा। इससे पहले नेवी ने 24 अप्रैल को INS सूरत से मिसाइल टेस्ट किया। पंजाब हरियाणा जल विवाद के पीछे बड़ी साजिश। पंजाब के साथ जल बंटवारे के मुद्दे पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, जब देश युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा है तब एकता दिखाने की जगह ये इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं। यह मुद्दा तब उठाया गया जब हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। पंजाब के नेताओं को इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। इन्हें इस वक्त आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए।